उत्सव तोमर उदय उत्तराखंड से। आज हम बात करेंगे सतीश चौहान जी से, जिनका कहना है कि लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका कहना है कि अवैध रूप से खनन चल रहा है। तो बात करेंगे सतीश चौहान जी से। जी, वहाँ पर बाणगंगा नंबर 2 में हमारी भूमि है और उसमें अवैध खनन उसी द्वारा हो रहा है और जी पुलिस प्रशासन भी उसमें पैसे ले रहा है। हम एसडीएम के दौरे जाते हैं, वे कहते हैं ठीक आते हैं। डीएम के पास जाते हैं, वे कहते हैं ठीक है टीम को भेज रहा हूँ। तहसीलदार के पास जाते हैं, वे भी टीम को भेजते हैं। कलेसर वालों से कहते हैं भाई इस जंगल को छोड़कर कहीं भी खनन कर लो, हमारा जंगल है ये। वे मानने को तैयार नहीं है। और जी हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक भी लेटर भिजवा चुके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कहीं भी नहीं है। यह खनन कब से चल रहा है? ये खनन जी अभी सितंबर से चला है, पहले जून में रुक गया था ये। पहला अप्रैल मई जून तक चला है। एक महीने में 12 दिन तक की सेटिंग है। कोई भी अधिकारी वहां जाने को तैयार नहीं। एक दिन रोकने के लिए हमारे माननीय विधायक श्री वो अनुपमा रावत जी गई थी, उसने 2-4 फीट उठा कर ही अगले दिन उन्होंने कहा मगर जी ये तो घर चलेगा। हाँ मैं देखूंगी उसे कुछ बत्ती गुड़िया मिल गई हो कुछ, फिर दोबारा बात। तो आप अभी एसडीएम साहब से क्या आश्वासन मिला, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैंने हम 2-3 बार पत्राचार के अभी माध्यम से बताया? इस मंगलवार को डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने एसडीएम साहब को दे दिया था, एसडीएम साहब तहसीलदार को दे रही हैं। हमने उन्हें ये बताया था कि फेरूपुर चौकी के जो इंचार्ज है, रात के 12 बजे तक भी उस जंगल में, हमारे जो विवादित जंगल है उसमें नहीं बढ़ी थी मशीन, लेकिन 10-10 हजार रुपए लेके फेरूपुर चौकी के इंचार्ज ने मशीन वहां चल गई। तो आपका क्या अनुमान है कि प्रतिदिन का कितना खनन वहां से हो रहा होगा, अगर उसको रकम में बात करें या फिर ट्रॉली में, कि कितना खनन वहां से निकल रहा होगा प्रतिदिन, जबकि उत्तराखंड सरकार द्वारा खनन पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ है? वहां तो 100 मशीन चले, 100 मशीन पर लगा लो 400 ट्रैक्टर है। अब उसमें 10-10 चक्कर डाल रहे तो कितना गुणा करके देखो आप, एक ट्रॉली में 200 कुंटल जा रहा है। हर ट्रैक्टर 10 चक्कर दे रहा तो गुणा कर लो कितने बन जाएंगे। फिर भी अनुमानित आपके हिसाब से, जैसे कि आप अनुमान जब तो से कम आप से कम नोटिस कई लाख 5 या 6 लाख कुंटल माल जल जाता है रोज, प्रतिदिन का? प्रतिदिन का, रात में शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। अच्छा जी उस जंगल का और जंगल का अलग है। अच्छा, आपका जो जो हमारा जो विवादित आपके जंगल है, अच्छा, जो हमारा विवादित जंगल है उसमें ज्यादा 5-6 लाख कुंटल रोज खुद जाता है। और जो आप एक अभी मैटर बता रहे थे कि जो भूमि से संबंधित है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी हम मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ित थे। सन 1972 में हमारे इस्तीफे स्वीकार हो गए थे। सन 54-53 में हम उलाट हुई थी। सन 65 में सदरा बना था। फिर सन 72 में मेरे पिताजी प्रधान थे, उन्होंने वहाँ के इस्तीफे लगवा के और यहाँ सन 92 में पैमास हुई। भूमि का जितना हमने इस्तीफा दिया उसकी सैरी ना देके उन्होंने 60 बीघे एक आदमी को दी है। जी 60 बीघे देने के कारण भी कई साल तक इसमें मुकदमे चलते रहे। और इसका नंबर है जो 746 नंबर है, श्यामलाल आदि बादशाहपुर के नाम से था। इसकी रेट 2014 में खरीद कर दी थी हाई कोर्ट ने। डीएम साहब ने 2018 में हमारे पक्ष में फाइनल कर दिया था। अब जो मुकदमा चल रहा है NS 44 पे चल रहा है। अच्छा, वे है फूलगढ़, गोविंदगढ़, दुर्गागढ़ और एक शिवगढ़, इनका, और टिकुल्ला, हंसीवाड़ा, धारीवाड़ा, इनका चल रहा है। लेकिन जो कुंडी, बादशाहपुर और शेरपुर, वो इन पर कोई कोई मुकदमा नहीं, ना कि इनका कोई स्टे है। हमारा 2018 में फाइनल डीएम साहब जो दीपक रावत जी थे फाइनल करते हैं। अच्छा। और हम बार बार डीएम साहब के पास आते हैं, या मुख्यमंत्री को लेटर देते हैं, प्रधानमंत्री को लेटर देते हैं, हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। चौहान साहब, एक बात पूछना चाहेंगे, ये रकबा कितना होगा जितने आप विवादित रकबा बता रहे हैं, कितने बीघे में होगा ये रकबा? ये रकबा कम से कम ऐसा होगा जी 4-5 हजार रुपये बीघे में, 4-5 हजार बीघे के। 4-5 हजार बीघे के करीब रकबा बता रहे हैं आप जी। और ये किन किन क्रेशरों पे जा रहा है जो माल है? कलेसर तो ये जी लेके अवनी, माँ गंगा और ये नारायण और जी गणेश, तेजस, महालक्ष्मी और एक गंगोत्री, कृष्णा, हरिद्वार। यानी आपके हिसाब से कोई क्रेशर बचा नहीं है उस क्षेत्र का, तो इस हिसाब से तो बहुत मोटा खनन हो रहा है। तगड़ा खनन है सर। तो इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि अनुपमा रावत भी उसमें चुप हो गई है, क्या उसके प्रति विपक्ष नेता है जो आपके यतीश्वरानंद जी है, उसमें वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यतीश्वरानंद जी तो खनन ही करवा रहे हैं सर। यतीश्वरानंद जी तो खनन ही करवा रहे हैं, संजय गुप्ता जी। ये तो हारे हुए विधायक जीते हुए विधायक है।
डायरेक्ट मुख्यमंत्री से इनके संबंध है, ये तो खनन नहीं करवा रहे हैं, इनके पास हम हैं। हमने एक बार रगड़ा करा वहां पे, वे लोग भगाए वहां से, हमारे खिलाफ मुकदमा करने को तैयार हो गए। ये सुनने जी, तो उसमें हमारा कोई भी साथ नहीं दिया। आप इस बारे में एसएसपी महोदय से मिले? एसएसपी महोदय से जाने कितनी बार मिल चुके हम, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? बस खाली यही है, कहते हैं ठीक है हो जाएगा। हमारे खिलाफ मुकदमा तो वो 716 में कर दिया था, वो तो चलो इतनी तो हमारी जान बच गई थी, नहीं तो उसमें हमारे 307 ठोक दी थी, 80 एक्ट। और इनका खनन का टाइम क्या रहता है? खनन का टाइम शाम को ऐसे बढ़ जहाँ जी 8-9 के करीब से है, और सुबह 6 बजे निकलते हैं। इस दौरान आपने किसी पुलिस चौकी थाने को सूचना करी और 100 नंबर पे कॉल करी? 100 नंबर पे, 112 पे, डीएम को, एसडीएम को, जहाँ तक भी कोई तो नंबर उसमें पे- क्या प्रतिक्रिया आती है आप पे? बस वो तो सीधे कहते हैं हाँ भाई ठीक है आ रहे हैं। तो उसके बाद वो आते हैं या नहीं आते? कोई नहीं आता सर, जब पैसे ले रहे थे होंगे कहाँ से, जब चौकी इंचार्ज को 10,000 रुपए ले रहा तो कहाँ से होगा चौकी इंचार्ज। तो इसके संबंध में आपने माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की है कोई? आपके माननीय मुख्यमंत्री से भी शिकायत हुई है, प्रधानमंत्री पे भी लेटर भेजे हमने, डीएम साहब को कई बार कहा, रिसीव कॉपी है हमारे पास तो डीएम ये साहब थे की। सतीश चौहान जी, जिनका कहना है कि इन्होंने एसडीएम से लेके एसएसपी से लेके सभी थानों को इन्होंने अपना भिक्कमपुर चौकी में जाते थे, वो कहते हैं भेरपुर वाला का क्षेत्र है, भेरपुर में जाते हैं, भिक्कमपुर वाला का लक्सर में जाते हैं, लक्सर वाले कहते हैं चौकी स्तर से देखेंगे सुल्तानपुर वाले। अब हमें ये नहीं पता लगता वो जंगल किसके स्तर में चलता है। पैसे लेने को तो पुलिस वालों के सारे स्तर में हो जाता है, और जब खनन होता है तो कहते हैं हमारे जंगल में नहीं हो रहा, हो हमारे हल्के में नहीं हो रहा है। ये काफी जगह पे कंप्लेन कर चुके हैं, पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से इन पे 107 का मुकदमा से लेके 307 तक के मुकदमे इन पे कायम करने की कोशिश की गई है, जबकि उत्तराखंड में खनन पूर्ण तरीके से इस समय प्रतिबंधित है। हमने एक दिन कहा पथरी एसओ साहब से मिले हम जाके, हमारे वे थे जितेंद्र भाई थे, उनका नाम जितेंद्र भाई, जीवेंद्र तोमर जी, बजरंग दल वाले, और कुछ हम हमारे साथी थे। हमने